हिंदी वैज्ञानिक भाषा एवं हमारी संस्कृति के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। बचपन में संस्कृत या हिंदी पढ़े लोग दुनिया की किसी भी भाषा को उसी के टोनलिटी और फोनोटिक्स में बोल सकते हैं। जी हाँ, हिंदी पढ़े लोग या संस्कृत पढ़े लोग दुनिया की किसी भी भाषा को उसी के फोनोटिक्स या टोनलिटी में बोल सकते हैं। इसके पीछे के साइंटिफिक एस्पेक्ट को समझने के पहले कुछ लॉजिकल फैक्ट। राम रामा हो गया और कृष्ण कृष्णा हो गया। सप्तमवर सितंबर हो गया, अष्टमवर अक्टूबर हो गया, नवंबर एज इट इज रह गया और दसंबर दिसंबर हो गया। सिकंदर अलेक्जेंडर हो गया, सिंधु से इंडो और इंडो से इंडस हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम एस भी बोल सकते हैं और स भी बोल सकते हैं, आई भी बोल सकते हैं, अ भी बोल सकते हैं और ई भी बोल सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में केवल 26 अल्फाबेट है और उसमें भी 5 वोवेल है। वो राम पे रुक नहीं सकते थे, इसीलिए लास्ट में एम के पीछे ए लगाया, क्योंकि वो म नहीं बोल सकते हैं। एम बोलते हैं और एम के साथ ए लगाने के चलते रामा हो गया। कृष्ण में एन पे रुक नहीं सकते हैं, इसलिए उनको ए लगाना पड़ा और कृष्णा हो गया। और आज हम भी वही बोल रहे हैं। सिकंदर, उनके पास एस नहीं था, इसलिए सिकंदर का अलेक्जेंडर हो गया। और इंडो, सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो सिंधु नहीं बोल सकते थे, इसलिए स से इंडो हो गया, इंडो से इंडस हो गया और इंडस से इंडिया हो गया। अभी कुछ साल पहले तक हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी महीना भी पोप ग्रेगोरियन के आने के पहले, ग्रेगोरियन कैलेंडर आने के पहले लगभग 10 महीने का होता था, जो 25 मार्च से चालू होकर के दिसंबर आता था। और मार्च से यदि हम काउंट करें तो 8वां महीना अष्टमवर है, 7वां महीना सप्तमवर है और 10वां महीना दसमवर है। हमारी टोनलिटी के साथ वो सेट नहीं हो सके, इसलिए स जो है वो चेंज हो गया, सितंबर हो गया, सितंबर था। अष्टमवर था, अक्टूबर हो गया, नवंबर में कहीं स नहीं था, इसलिए नवंबर रह गया। और फिर दसंबर में स था, इसलिए दिसंबर हो गया। अब कुछ ज्यादा हजम नहीं हो रहा हो तो आज के यूथ के लिए एक डेमो में आपको कुछ सुनना है और फिर मेरे ही साथ बोलना भी है। जैसे इंग्लिश में टोटल 26 अल्फाबेट है और उसमें भी 5 वोवेल है। हमारे पास क से लेकर के ग तक 36 है और इसके साथ साथ अलग से 13 मात्राएं हैं। मात्राएं में ई और ई, उ और ऊ, माने हम कंठ से, होठ से और हवा से तीनों से बोल सकते हैं। क ख ग घ ड़। इस बार आपको मेरे साथ बोलना है, ये एक लाइव डेमोस्ट्रेशन है। आप मेरे साथ बोलेंगे तो कनेक्ट होंगे और समझेंगे। क ख ग घ ड़। अभी फील करिए हमारे कंठ से लेकर के जीभ तक और होठ तक क्या हो रहा है। फिर से बोलेंगे क ख ग घ ड़, जीभ फील करिए। और अब बोलिए च छ ज झ ञ। जीभ ऊपर लगते दिखाई दे रही है। च छ ज झ ञ। ट ठ ड ढ ण। बोलिए बोलिए, साथ में बोलिए। ट ठ ड ढ ण। जीभ रोटेट करके जा रही है। त थ द ध न। अब बात है प फ ब भ म की। मेरे एक पार्टी में मैं गया था और वहां एक गेम था। गेम में लोगों के मुंह में क्लिप लगाया जा रहा था। क्लिप लगा करके आपके होठ खोल दिए गए और उसके बाद में आपको चीट दी गई कि आप ये पढ़ करके सुना दीजिए तो मैं 1 लाख देने वाला हूं। मजे की बात है, मेरे साले ने गेम लाया था और उसे भी पता नहीं था कि इस गेम के पीछे में टोनोलिटी, फोनेटिक्स या लैंग्वेज का कौन सा बहुत बड़ा साइंस है। मैंने उसे कहा कि भाई तू जितनी चिट जिसको देगा उसमें प फ ब भ म कुछ आना आवश्यक है। बोला क्या दिया जी आप? कुछ भी। भाई तू 1 लाख देने वाला है, यदि इनमें से कुछ न हुआ तो मैं 2 लाख दूंगा। और उसने चिट निकाली, हर चिट में प फ ब भ म में से कुछ ना कुछ था। इसका मतलब है प फ ब भ म हमारे होठ बंद होने से ही होता है। एक तरह के टोनलिटी वाले शब्द एक साथ क ख ग घ ड़, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण,
इसके बाद में य, र, ल, व। अब वो बोलिए एक बार, व। तो ये देखिए कंठ से होठ तक का वाइब्रेशन, इसमें जीभ का यूज ही नहीं है, व। इसके साथ साथ ऐसे काफी शब्द है। अब हमारे पास स, तीन तरह के स और ज्ञ तक। इतना अद्भुत और साइंटिफिक तरह से तैयार की हुई लैंग्वेज। हम कभी भी आधा म बोल सकते हैं, आधा न बोल सकते हैं, आधा ख बोल सकते हैं। इसके साथ साथ हलंत और विसर्ग भी लगा देते हैं। इसका मतलब है हम यहां से लेकर के यहां तक का 100% यूज जानते हैं। जो अन्य कितनी भाषाओं में है इसका तो मुझे पता नहीं। हाँ, इंग्लिश में नहीं है ये कंफर्म है, और इसी के चलते ज्यामिति ज्योमेट्री हो गई। और हम तो उस संस्कृति से हैं, जब दुनिया को पृथ्वी की शेप पता नहीं है तब हमने बता दिया था कि भूगोल है। इसका मतलब है या तो यहां से कोई ऊपर जाकर के सैटेलाइट के हिसाब से देखा है, या बैठ के मेडिटेशन के दम पर देखा है। लेकिन हम इतने तो एडवांस थे कि हमने उस समय भी बता दिया था कि यह भूगोल है। अब थोड़ा और इंटरेस्टिंग, ये तो बात समझ में आ गई कि साइंटिफिक लैंग्वेज है। और पिछले लॉकडाउन में घर में सबसे फ्री एक ही बंदा था, और वो था मैं। तो जब मैं फ्री था तो बच्चों को हिंदी पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई। और मेरा छोटा बेटा थोड़ा तोतला बोला करता था। जब उसे हिंदी पढ़ा रहा था तो एक बात दिमाग में क्लिक की कि वो जो नाक से टोनलिटी आने वाले शब्द है, न, नन्हे, नहीं, इस तरह के शब्दों को अटक अटक कर बोलता था या प्रॉपर नहीं बोल रहा था। और जब समझ में आया कि इसका तोतलापन इस कारण से भी हो सकता है, मैंने उसे इन शब्दों पर हां और हां, हां, ना, ना, नन्हे, इस तरह से उसे बार बार बुलवाया। और कितनी बार आधा न आधा म बुलवा करके प्रैक्टिस करवाई। उसके बाद पता चला कि उसका तोतलापन 95% तक ठीक हो गया। अब वो खुद प्रैक्टिस करता है कि 100% क्योर हो जाए। तो साइंटिफिक लैंग्वेज हमें समझ आ गई। हम किसी भी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाए, चाहे कॉन्वेंट में पढ़ाए, चाहे रविशंकर के श्री श्री में पढ़ाए, चाहे अन्य किसी स्कूल में डीपीएस में पढ़ाए, मगर हमारे बच्चे को हिंदी पढ़ाना हमारी ही जिम्मेदारी है। क्योंकि यदि उसे हमें भाषा की लैंग्वेज में डेवलप करना है तो हिंदी हमें पढ़ाना ही पड़ेगा। इतना तो समझ आया। अब मेरा ही बेटा बोलता, बोलो पापा बाकी सब तो ठीक, मगर इसमें स्कोप क्या है? बोले तो रोजगार, पापा आपकी लैंग्वेज में रोजगार। ठीक भाई, बोल रहा है तू, तो भैया ये बता कि अपने मामा को देखा है? बोला हाँ। कौन सी कंपनी में काम करता है? बोले विक्टोरिक है, यूएस की है। पापा ये बता बेटा कि वो कितनी बार तुम उसको इंग्लिश में बात करते सुना है? नहीं पापा, अपने क्लाइंट से भी फोन पे तो हिंदी में बात करते हैं। बेटा वो इंग्लिश केवल तब बात करता है जब उसको यूएस में रिपोर्ट करना होता है या यूएस को मेल करता है। बाकी पूरे भारत में उसको हिंदी चाहिए, इंग्लिश की आवश्यकता ही नहीं है। कोलकाता आता है, गुड़गांव रहने वाला है, कोलकाता आता है, रुकता है हयात में, घर आता है और बच्चों को साथ लेकर के जाता है। बोले जिया जी मेरे को तो कंपनी पैसा दे रही है, आप भी आओ, वहां मस्ती करते हैं, खाना यहाँ खाएंगे, लेकिन नाइट स्टे वहां करो, उसका मजा भी लो। वो ठीक है, डिफरेंट मैटर है। लेकिन मैंने ओबरॉय में रुकने वाला, सोनार बंगला में रुकने वाला आदमी केवल और केवल वहां के रिसेप्शनिस्ट से इंग्लिश में बात करता है। उसके अलावा सभी क्लाइंट से अपनी पूरी लाइफ में सब कुछ हिंदी में बात करता है, मेल्स और यूएस से बातचीत के अलावा। बेटा तेरे फूफा जी, बोले पापा तो पूरा हिंदी में बात करते हैं, तो उनका एम्पायर बता। बोला पापा बात तो ठीक है, वो साउथ इंडिया की कंपनी में डायरेक्टर हैं, 3 जगह सब ब्रोकरशिप में शेयर में चलाते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, लेकिन बात तो हिंदी में ही करते हैं पापा। लेकिन पापा हम जैसों का स्कोप कहां है? तो बेटा जिस देश में मल्टीनेशनल कंपनी को भारत में हिंदी में एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, तो इससे बड़ा स्कोप क्या चाहिए? हिंदी रोजगार की भाषा है, तभी ना वो हिंदी में एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं। अब विषय केवल हमारे समझने का है
कि हमने अपने दिमाग के ऊपर एक लेयर बना दी है कि इंग्लिश वालों को ही रोजगार मिलता है, या इंग्लिश पढ़ने से हम एडवांस रहते हैं। हम एडवांस नहीं रहते, हम हिंदी वालों से कुछ अलग हैं, हम एडवांस नहीं है। शर्म की बात है कि साले हम अपने ही देश में बात करते हैं कि हिंदी वालों को रोजगार नहीं मिलेगा। केवल इतना है कि हमको अपनी कम्युनिकेशन की भाषा को चेंज करना है। हमें चेक में हिंदी में लिखने का ऑप्शन है, लेकिन हम इंग्लिश में लिखते हैं। पता नहीं किसको देखकर और क्यों कर रहे हैं, यहां तक कि मैं भी कर रहा हूं, और क्यों कर रहा हूं मुझे भी नहीं पता। अब लेकिन बदलाव करना है। एटीएम मशीन पे खड़े होते हैं, वहां तो मेरे लिए कोई नहीं है, चेक तो कोई दूसरा देखने वाला है। ठीक है, आजकल चेक मैं तो प्रिंट करके देता हूं, इसलिए इंग्लिश में बाय डिफॉल्ट आ जाता है। हालांकि टैली ने हिंदी, गुजराती और स्टेट की लोकल लैंग्वेज भी दी है, मगर हम लोग यूज नहीं करते हैं। एटीएम मशीन में खड़े हो रहे हैं और उस एटीएम मशीन में पता चलता है कि हिंदी लैंग्वेज है, कोई देखने वाला नहीं है, फिर भी हम इंग्लिश दबा रहे हैं। तो लानत है हम पर। और मजे की बात है कि यदि हम एप्लीकेशन चालू करेंगे, अप्लाई चालू करेंगे, तो अपने आप हो जाएगा। कुछ लोग मजाक कर रहे होंगे कि साला ज्ञान तो दे रहा है हिंदी पर और इंग्लिश के वर्ड बोले जा रहे हैं इस वीडियो में। तो भाई, ये इंग्लिश के वर्ड केवल आपको ये समझाने के लिए यूज किए गए हैं कि मैं कोई अनपढ़ गवार नहीं हूं, और मैं भी आप ही की तरह हूं, थोड़ी बेसिक इंग्लिश आती है। ये अलग बात है, हिंदी इतनी झाड़ता हूं कि मेरी श्रीमती की सभी फ्रेंड्स मुझे हिंदी दिवस के नाम से ही बुलाती है। अब एक और छोटा सा डिफरेंस बताकर वीडियो कंप्लीट करूंगा कि जब हमारे बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो लिटरेचर भी इंग्लिश ही पढ़ते हैं, और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे तो इंग्लिश ऑथर को पढ़ेंगे, उस देश की सभ्यता संस्कृति को उस ऑथर को लिखना है। जब हमारे बच्चे हिंदी पढ़ेंगे तो मुंशी प्रेमचंद को पढ़ेंगे, सूरदास को पढ़ेंगे, और इसी तरह के अन्य ऑथर को पढ़ेंगे। रामायण पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब हिंदी पढ़ेंगे। इसीलिए कहते हैं निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने मित्र रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और मुझसे जुड़े रहने के लिए शैलेश बागड़े यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बजा दें। नमस्कार।